जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिन म्यूटिनी 1946 के बारे में, जिसकी 80th एनिवर्सरी आज हुई है। ऐसी क्या घटना हुई थी 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पे, ये एक शिप का नाम है बच्चों, जिसकी वजह से जो रिन म्यूटिनी हुई थी, जिसकी वजह से कई पॉलिटिकल एनालिस्ट इस म्यूटिनी को लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या लास्ट नेल ऑन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का तगमा भी देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों थी, और शायद बहुत कम भारतीय इस रिन म्यूटिनी के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये आपके फ्रीडम स्ट्रगल से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट वाज 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। देखिए, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट वाज अ 5-day आर्म्ड अपराइजिंग जो चली थी फरवरी 18 से 23 1946 तक चली थी, जहां पे इंडियन नेवल रेटिंग्स जो थे, यानी वहां के इंडियन नेवल के जो ऑफिसर्स थे, जूनियर लेवल ऑफिसर्स को रेटिंग बोला जाता था, उन्होंने विद्रोह शुरू किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी। Right, the Ring Mutiny or the Royal Indian Navy Mutiny of 1946, often referred to us as the last war of Indian independence. It was a significant uprising by the Indian soldiers against the British colonial rule, and it had a very huge impact on the Indian freedom struggle. क्या था ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। It had a huge impact on the Indian freedom struggle. Right, it began on February 18, 1946 in Bombay with the sailors protesting against the poor working conditions, racial discriminations and inadequate food supply। है ना, इसीलिए आज इसकी 80th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, क्योंकि ये 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था, क्योंकि जो इंडियन सेलर्स थे उन्हें पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा जाता था, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था और उन्हें इनएडिक्वेट फूड दिया जाता था। दिस म्यूटिनी quickly spread to other naval ships and establishment with over 20,000 ratings from 78 ships and shore based across India। यानी 20,000 सोल्जर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। एक एक करके रिन म्यूटिनी के बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, रिन म्यूटिनी का बैकग्राउंड क्या है बच्चों, पहले इसको समझते हैं, फिर रिन म्यूटिनी को समझेंगे। देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, 1939 से 1945 के बीच, है ना, कई सारे रॉयल इंडियन नेवी जो है अंडरवेंट रैपिड एक्सपेंशन, क्योंकि उस समय नेवी को बहुत ज्यादा जरूरत थी रेटिंग्स की, सोल्जर्स की, इवॉल्विंग फ्रॉम अ स्मॉल फोर्स ऑफ स्लोप्स इनटू अ फुल फ्लेजेड नेवी बनाई गई थी। रॉयल इंडियन नेवी को तो फुल फ्लेजेड नेवी बनाई गई थी। दिस एक्सपेंशन अकर्ड ऑन एन एडहॉक बेसिस, यानी अभी जरूरत है तो अभी फटाफट भर्ती कर लो, ड्रिवन बाय वॉर टाइम ऑपरेशनल नीड्स। वर्ल्ड वॉर टू की जो ऑपरेशनल नीड्स थी उसके हिसाब से टेम्पररी बेसिस पे, एडहॉक का मतलब है टेम्पररी बेसिस पर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको भर्ती किया गया था कि आप टेम्पररी बेसिस पर अभी ज्वाइन कर लीजिए, बाद का बाद में देखा जाएगा। सो द रिक्रूटमेंट फॉर द रेन एक्सपेंडेड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मार्शल रेसेस, है ना, और ड्रॉइंग इन द डाइवर्स रेटिंग्स फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। रूरल बैकग्राउंड से कई सारे जो है रेटिंग्स को भर्ती कर लिया गया था। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, despite being sent to fight in the World War II and other battles for the British Crown, जो इंडियन रेटिंग्स थे, जिनका मतलब था जूनियर एनलिस्टेड सेलर who is below the military rank of warrant officer, were never given their fair compensation। उन्हें उनका जो ड्यू अमाउंट था, ड्यू मनी था उनके सर्विस का, वो कभी उनको दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स जो थे वो प्रोटेस्ट करने पर उतारू हो चुके थे। राइट, और मैंने आपको बताया था उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, अनपैलेटेबल फूड, ये उनके साथ ऑलरेडी हो रहा था, प्लस पैसा भी नहीं दे रहे थे। तो जो रूरल बैकग्राउंड से जो सेलर्स जो रेटिंग्स वहां पे ज्वाइन हुए थे, उनके साथ तो धोखा हुआ। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि रिन म्यूटिनी इवेंट्स की अगर बात करें तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि इन्होंने जो सबसे बड़ा इंपैक्ट इसमें पड़ा वो ये था कि ब्रिटिश सरकार ने आर्थर फेडरिक किंग को अपॉइंट किया, जो एक ओपनली रेसिस्ट ऑफिसर्स थे, एंड ही वाज द कमांडर ऑफ HMIS तलवार। 18 फरवरी को 18 फरवरी
को जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ 1946 को, तो ही वाज द कमांडर ऑफ HMIS तलवार, राइट। एंड आर्थर फ्रेडरिक किंग जो है उन्होंने और ज्यादा नेवल रेटिंग्स के साथ बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की, जिसकी वजह से टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गई। और इसके साथ ही रिन म्यूटिनी की ऑफिशियल शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जहां पे इंडियन सेलर्स जो हैं रिवोल्ट शुरू कर चुके थे। ये न्यूज़पेपर में उस समय छपा था। सो द रिन म्यूटिनी began on February 18, 1946 when the ratings of HMIS Talwar, a shore establishment in Bombay, went on a strike, है ना, protesting the poor quality of food and their discriminatory treatment by the British officers. The rating, who had already been dealing with harsh condition and poor treatment, decided to strike and adopted a slogan जिसका नाम था No Food No Work, खाना नहीं तो काम नहीं का स्लोगन इन्होंने यहां पे दे दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज और हमारे सामने आई? रिन म्यूटिनी के बाद इनमें जो लीडर्स उभर के आए रिन म्यूटिनी में, वो कौन कौन से थे? सलील शाम, BC दत्त, मदन सिंह, ऋषि देवपुरी और MS खान जो थे, ये की लीडर थे इस रिन म्यूटिनी के, जो HMIS तलवार पे ही पोस्टेड थे। ध्यान रखना बच्चों, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन म्यूटिनी से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली आपसे ये पूछा जाता है। अब अगर बात करें तो इन सब ने मिलकर, इन पांचों ने मिलकर एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी, NCSC कमिटी इन्होंने बनाई थी, जिसके प्रेसिडेंट थे MS खान was the president of this committee। इस कमिटी का नाम आप लोगों को याद रखना है बच्चों प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। MS खान was the president and vice president was मदन सिंह was the vice president चुने गए थे। ठीक है, एंड दे रेज द स्लोगन लाइक क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, राइट, नो फूड नो वर्क, जो मैंने आपको बताया था, नो फूड नो वर्क, नो फूड नो वर्क, है ना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे इन्होंने यहां पे लगाए थे, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को और ज्यादा गुस्सा दिलाया गया था। ध्यान रखना, कमिटी का नाम था नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी थी, जिसके प्रेसिडेंट थे MS खान और वाइस प्रेसिडेंट थे मदन सिंह। ठीक है, इस म्यूटिनी का इवेंट, ये जो म्यूटिनी शुरू हुई 18 फरवरी को, ये इतनी तेजी से पूरे इंडिया में फैली कि कई लोगों ने इसको अपना खुल के समर्थन प्रदान किया, राइट। इट हैड सीन द रैपिड स्प्रेड बिकॉज 78 शिप्स एंड 20 शोर एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस बॉम्बे, कराची, मद्रास, विशाखापट्टनम, कोलकाता एंड अंडमान के जितने भी रेटिंग्स थे, यानी करीब करीब 20,000 नेवल रेटिंग्स जो हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसके लिए? स्ट्राइक के लिए पार्टिसिपेट किया था कि हम लोग भी अब अंग्रेजों के विरुद्ध ही स्ट्राइक करेंगे, हमें भी हमारी वर्किंग कंडीशन साथ चाहिए। और इनको कॉन्फिडेंस कहां से मिला? क्योंकि इनको पॉपुलर सपोर्ट मिला। किन किन से? वर्कर्स, स्टूडेंट एंड सिविलियंस ज्वाइंड इन द सॉलिडारिटी विद द पीपल। लोग जब ये सड़क पे उतरे, ये रेटिंग जब सड़क पे उतरे, तो कई लोग इनके साथ उतर गए कि भाई हम इन जवानों के साथ हैं, है ना। दिस रिन म्यूटिनी हैज सीन हिंदू मुस्लिम यूनिटी विजिबल एज कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट फ्लैग्स वर होइस्टेड टुगेदर इन दिस इवेंट, है ना। कई सारे फ्लैग्स इसमें, कांग्रेस का फ्लैग, मुस्लिम लीग का फ्लैग, कम्युनिस्ट का फ्लैग, इस साथ में लेकर रेटिंग सड़कों पर उतर आए थे, और कोई जो है अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहता था, राइट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि हाउ दिस रिवोल्ट वाज एंडेड, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हूं। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, इन्होंने गांधी जी के साथ बात करके, है ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऑल दीज हैड वर्ड विथ जवाहरलाल विथ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ इन्होंने बात करके, है ना, MK गांधी जो थे, मोहनलाल करमचंद गांधी जी जो थे, उनके साथ बात करके इन्होंने क्या किया? इन सबको क्या कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। और नेवल रेटिंग्स ने कब सरेंडर किया था? 23 फरवरी 1946 को इन्होंने सरेंडर
कर दिया था, इस कंडीशन पे सरेंडर किया था कि इनके साथ ज्यादती नहीं बढ़ती जाएगी, और इंडियन लीडर्स ने प्रॉमिस निभाया भी था, है ना। लीडर्स वर अरेस्टेड एंड द अपराइजिंग वाज मिलिटरली सप्रेस्ड। हाउएवर द रिवोल्ट डीपली शुक ब्रिटिश कॉन्फिडेंस इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। वाई ये इतना सा 5 दिन का रिवोल्ट ने जो है ब्रिटिश कॉन्फिडेंस को क्यों हिला दिया था बच्चों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये जो ब्रिटिश कॉन्फिडेंस था ना, इट वॉज बेस्ड ऑन मिलिट्री। इट वॉज बेस्ड ऑन मिलिट्री। ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि इंडियंस हमारे खिलाफ हो गए तो क्या हुआ, यहाँ की जो मिलिट्री है वो तो हमारे साथ है, तो कभी भी अगर हमें इंडिया को दबाना है या इंडियन लीडर्स को दबाना है तो हमारे पास मिलिट्री है ना। लेकिन इंडियन मिलिट्री इटसेल्फ, है ना, वेंट ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो अब ब्रिटिशर्स को ये चीज पता लग गई थी कि भाई अब हमारे इंडिया में जो दिन हैं ये अब क्या हैं, ये नंबर्ड हैं। अब हमारा जो है भारत में कोई भी अब लेना देना नहीं है किसी भी तरह से, अब हम भारत में नहीं रुक सकते। और इसका ह्यूज इंपैक्ट हमें कहां देखने को मिला बच्चों? ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसका ह्यूज इंपैक्ट कहां देखने को मिला? 23 फरवरी 1946 को जो है ये खत्म हुआ, रिवोल्ट खत्म हुआ, और ठीक एक महीने बाद यानी 24 मार्च 1946 को, ये डेट आप लोग ध्यान रखना बच्चों, 12 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया गया था। और इस कैबिनेट मिशन का काम था कि भारत को जितना जल्दी हो सके आजाद करना। सोचिए, एक महीने के अंदर अंदर हमें आजादी के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था, जिसमें 3-4 जने थे, कभी और अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक एक महीने बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आ चुका था भारत को आजादी देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए रिन रिवोल्ट को क्या कहा जाता है? इट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट अगर आपको इस टॉपिक की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जो है IAS आरंभ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस पीडीएफ के अलावा और भी कई सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू वॉच सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सायोनारा।